नमस्कार मित्रों, आरपी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जितने भी मित्र लाइव आ चुके हैं वह एक बार क्लास को शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। कल अपने फर्स्ट मॉडल पेपर देखा था, तो आज हम बिना समय गंवाए सेकंड मॉडल पेपर को हल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी व्यायाम में संधि कौन सी होगी। व्यायाम में कौन सी संधि होगी, देखिए व्यायाम में यण संधि का उदाहरण है। और यण संधि के में आप संधि का विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या होगा, वी धन आयाम क्या बनेगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड नंबर आएगा। ठीक है ना, इसका सेकंड नंबर बिल्कुल, हाँ वाह 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 क्या बात है, सभी के उत्तर सेकंड आ रहा है। इसका मतलब आप पढ़ाई तो करते हो। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए आप आराम से उत्तर दीजिए, सभी के आंसर राइट हो रहे हैं। ठीक है ना, देखिए सेकंड क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, महोषधि, अन्वेषण और गायन। इसमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा, महोत्सव, महाधन उत्सव। इसका संधि विच्छेद करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो महाधन उत्सव होगा। क्या है, उत्सव, महाधन उत्सव, यानी कि गुण संधि का उदाहरण है। और महोषधि इसमें कौन सा, इसमें वर्धी संधि है। कौन सी है, वर्धी संधि है, यानी कि दो मात्रा आ गई। अन्वेषण में यण संधि है, क्या है, यण संधि है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए आप सेकंड क्वेश्चन के सभी के उत्तर मिल रहे हैं, बिल्कुल राइट। वागीश शब्द में कौन सी संधि है, यानी कि संधि के 4 क्वेश्चन दिए हैं, समास के 3, उपसर्ग प्रत्यय, सारे टॉपिकों में से क्वेश्चन उठाए मैंने। ठीक है ना, आराम से आप इसके आंसर दीजिए। वागीश शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन है, विसर्ग, दीर्घ या गुण। तो वागीश में कौन सी संधि है, देखिए उसको तोड़ते हैं तो इसका जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, वाक धन ईस होगा। क्या होगा, वाक धन ईस, ईस हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है ना, वाक धन ईस मतलब वागीश। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी, विसर्ग संधि है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्धन यानी पुनर्जन्म में पहले आपने को क्या पहचानना है, संधि कौन सी है, यानी स्वर संधि है, व्यंजन या विसर्ग संधि है, या स्वर संधि के प्रकार है। तो अपने सर्वप्रथम क्या करना है, संधि की पहचान करनी है। यदि अपने को संधि की पहचान करना आ गई तो उसको फटाक से अपन उत्तर दे देंगे। तो पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है मित्रों, विसर्ग संधि है। कौन सी, विसर्ग संधि है। तो इसमें विसर्ग संधि का कौन सा नियम लग रहा है आपको पता चल रहा होगा। बिल्कुल आपका उत्तर राइट है, विसर्ग संधि है। तो पुनर्जन्म में क्या होगा, पुनः धन जन्म, यानी कि विसर्ग संधि का जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो राइट है। पुनर्जन्म में विसर्ग संधि है, सेकंड नंबर ऑप्शन राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए सभी का उत्तर राइट है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको ही उत्तर देना है कि लोकनायक में कौन सा समास है। बिल्कुल उत्तर दीजिए, द्वंद्व समास है, या बहुब्रीहि समास है, या तत्पुरुष समास है, या क्रमधारय समास है। कौन से समास है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो लोकनायक, इसको क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। क्या करते हैं, विग्रह करेंगे तो अपने को जल्दी उत्तर मिल जाएगा, और ताकि अपने को भी मिल जाएगा उत्तर। ठीक है ना, लोकनायक में समास विग्रह करिए तो लोक का अर्थ क्या है, जनता, लोक यानी जनता का नायक। जनता का नायक मतलब इसमें कौन सा है, देखिए आप उत्तर दीजिए, फटाफट दीजिए। तत्पुरुष समास, बिल्कुल राइट है। तत्पुरुष समास में कौन सा है, तत्पुरुष समास में संबंध अधिकरण है। ठीक है ना, क्या है, संबंध अधिकरण है तत्पुरुष समास के अंदर। ठीक है ना, का के की वाला विभक्ति चिन्ह। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या है, तत्पुरुष समास, बिल्कुल राइट। 5वें का 3 नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दाल रोटी में किस समास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। देखिए दाल रोटी में कौन सा समास है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, दाल और रोटी यानी द्वंद्व समास है। बिल्कुल राइट है, क्या है, द्वंद्व है। इसमें क्या है, द्वंद्व समास के अंदर और या क्या है, और या अथवा या आदि विभक्ति आती है, तो उसमें कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे और भी आप उदाहरण दे सकते हो, माता और पिता, उसमें भी क्या है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। एक बार क्लास को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और आपको क्या लगता है यही मॉडल पेपर चलने चाहिए या फिर आगे टॉपिक के अनुसार आपको क्लास लेनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा, स्वाभाविक, प्राकृतिक, लावटी या कुदरती। देखिए नैसर्गिक और स्वाभाविक तो एक ही होते हैं। ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं। प्राकृतिक और नैसर्गिक ये भी पर्यायवाची हो गया। ठीक है, और कुदरती का मतलब प्राकृतिक, ये नेचुरल हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, लावटी। तीसरा
क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा ऑप्शन राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मतंग, करी, पुंडरीक या नाग। देखिए मतंग है, करी है, हाथी का पर्यायवाची है, नाग भी है, ठीक है ना, और पुंडरीक नहीं है। पुंडरीक किसका पर्यायवाची है? देखिए पुंडरीक किसका है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिल्कुल आपका राइट आंसर है, पुंडरीक है वो किसका है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। पुंडरीक किसका है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल आप सभी के ऑप्शन राइट आ रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। इसका मतलब हिंदी में तो आप BSTC में रिकॉर्ड तोड़ नंबर लाओगे, यही लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर देखिए, सघन का विलोम क्या होगा? अभी क्या है? विलोम शब्द आ गए, ठीक है ना, पर्यायवाची के बाद क्या है? विलोम आ गए। तो इसका जो राइट क्या आंसर होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। सघन का विरल, असल, जटिल और गहन। सघन का जो पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा? विरल होगा, ठीक है ना। सघन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विरल होगा, ठीक है। चल, सल किसका पर्याय, सल किसका है? संपत्ति, सल असल उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। जटिल यानी कठिन होता है तो इसका क्या होगा? कोमल भी आप कर सकते हो, ठीक है। गहन, गहन का क्या पर्यायवाची शब्द होगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, संधि। संधि शब्द का सही विलोम क्या करना है? देखिए ना, अपन संधि को जब भी टॉपिक पढ़ते हैं तो संधि का पहले ही पर्यायवाची शब्द न होकर संधि में ही उत्तर मिल जाता है। यानी संधि शब्द का विलोम होगा क्या होगा? विच्छेद या विग्रह। क्या होगा? विच्छेद या विग्रह। विग्रह भी आप बोल सकते हो, क्या है? विच्छेद, विच्छेद या विग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या है? फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है। सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि यानी निर्माता, तो इसका जो पर्यायवाची होगा क्या होगा? प्रलय। सृष्टि का पर्यायवाची क्या? प्रलय होगा। और व्यष्टि का मतलब, व्यष्टि यानी एक व्यक्ति, एक व्यक्ति यानी समष्टि यानी सभी व्यक्ति। इसका जो पर्यायवाची क्या होगा? समष्टि होगा। व्यष्टि का समष्टि होगा, सृष्टि का प्रलय होगा। हास, हास का पर्यायवाची क्या होता है? हास का अर्थ होता है नुकसान। और इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सुमेलित कीजिए। क्या है? ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मित्रों, ताकि आपको भी परीक्षा में हेल्पफुल मिले और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। आप उम्मीद रखिए, RP स्टडी पर विश्वास रखिए, ठीक है। इसको क्या करना है? सम्मिलित करना है। क्या? देखिए मित्रों, आजकल परीक्षा पैटर्न चेंज हो चुका है, तो इस प्रकार के मिलान वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो सौम्य का अभी अपने विलोम देखा था, सौम्य का क्या पर्यायवाची होगा? सौम्य का क्या होगा? समष्टि का भी हमने देखा है, समष्टि का क्या होगा? समष्टि यानी सभी व्यक्ति, और व्यष्टि यानी एक व्यक्ति। समष्टि का क्या होगा? व्यष्टि होगा। श्याम का क्या होगा? श्याम यानी थोड़ा काला, ठीक है ना, तो ये गोरी हो गया, ठीक है ना। विराट यानी बड़ा, और क्षुद्र यानी छोटा, विराट का क्षुद्र हो गया। और सौम्य का क्या होगा? उग्र। सौम्य का पर्यायवाची क्या होगा? उग्र होगा। बिल्कुल राइट, सभी का आंसर मिला है, बिल्कुल। एक बार क्लास को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, इसको अच्छी तरह से रट देना, ठीक है ना। इसमें से एक तो जरूर क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो। देखिए आप BSTC की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा RP स्टडी चैनल को, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और कोर्स लेकर आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हो, ठीक है ना। ये 799 में आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, अच्छे से सेलेक्ट होकर तृतीय श्रेणी यानी शिक्षक बन सको, ठीक है ना। देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि विलोम शब्द युग्म नहीं है। विलोम शब्द युग्म नहीं है। देखिए स्थावर का जंगम बिल्कुल राइट है। मुख, वाचाल बिल्कुल राइट है। मुख यानी कम बोलना, वाचालयन बहुत अधिक बोलना, चंचलता अधिक रखना। व्यष्टि का समष्टि बिल्कुल, ये तो सही है। कौन सा सही नहीं है? हार और प्रयास, ये क्या है? गलत हो गया, ठीक है ना। हार का क्या होगा? हार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए हार का क्या होगा? हार, हास, ये प्रयास है ना, ये हास का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? हास का प्रयास होगा, ठीक है। और हार का क्या होगा? जीत। हार का जीत हो जाएगा, हास का प्रयास हो जाएगा, ठीक है, प्रयास, ठीक है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? अनुज का सही विलोम शब्द है। बहुत महत्वपूर्ण भी एक क्वेश्चन है। अनुज का मतलब क्या होता है? अनुज का मतलब होता है, अनुज यानी पीछे, यानी कि बाद में जन्म लेने वाला। और अग्रज यानी पहले, यानी अनुज का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या होगा? अग्रज। अनुज का क्या होगा? अग्रज होगा। अनुज का मतलब छोटा, अग्रज यानी बड़ा, बिल्कुल छोटा भाई और बड़ा भाई,
बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में चूत और चूत शब्द का सही युग्म अर्थ है। देखिए, एक होता है छोटी मात्रा, एक होती है बड़ी। तो क्या है, छोटा होता है वो क्या होता है, पुत्र होता है, ठीक है ना। छोटा होता है वो क्या होता है, पुत्र, और बड़ा होता है वो क्या होता है, सारथी। सारथी का मतलब है रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला सारथी होता है, ठीक है ना। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेघ और मेद का सही अर्थ क्या है। देखिए, मेघ का, एक तो मेघ का अर्थ क्या होता है, बादल, ठीक है ना। मेघ का अर्थ क्या होता है, बादल, बादल। तो यहाँ क्या है, बादल ऑप्शन नहीं है, लेकिन बादल का पर्यायवाची शब्द यहाँ दिया गया है, कहाँ है, ये बड़ा जलद, ठीक है ना। मेघ का होता है जलद, और मेघ ये क्या है, यज्ञ है, क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 नंबर, क्या है, जलद और यज्ञ। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी की राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ है। यानी अभी क्या है, मुहावरे चल रहे हैं, तो पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है। इसमें क्या है, बाल्यावस्था में ही समझदार होना। यानी अपन बोलते हैं कि यार ये तो बहुत समझदार है, यानी इसके पेट में दाढ़ी है, यानी कि छोटी सी उम्र में बहुत समझदार हो चुका है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भिग्गी बिल्ली होना मुहावरे का अभिप्राय क्या है। भिग्गी बिल्ली होना, भीग जाना, बिल्ली की आवाज निकालना, डर जाना, सर्दी लग जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, डर जाना। डर जाना, कहते हैं ना कि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया तो बिल्कुल भिग्गी बिल्ली की तरह हो गया और बिल्कुल डर गया। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बहुत बहुत प्यासा होना, बहुत अनुभवी होना, बहुत मेहनती होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या है, बहुत अनुभवी होना। यानी कि बोलते हैं ना, इसने तो घाट घाट का पानी पिया है, बहुत ठोकरें खाई है, तो वो क्या होगा, बहुत अनुभवी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ है। बैल को जानबूझकर मारना, नहीं भैया ये तो हो ही नहीं सकता। बैल को मारने के लिए आमंत्रित करना, नहीं, ठीक है ना। जानबूझकर आपत मोल लेना, बिल्कुल यही लग रहा है। बैल से लड़ाई करना, बिल्कुल जो राइट आंसर होगा तीसरा होगा, क्या है, हाँ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर अपने आप क्या है, आपत मोल लेना, जानबूझकर उस रिस्क में पड़ना, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, थर्ड होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, घर की मुर्गी दाल बराबर, इस कहावत का अर्थ क्या है। घर की मुर्गी को दाल बराबर मूल्यवान समझना, घर की मुर्गी को दाल खिलाना, बिल्कुल ये दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है ना। मुर्गी व दाल खाना, अरे यार मुर्गी कैसे खाएंगे। अपने आदमी को कम महत्व देना, बिल्कुल राइट है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या है, चौथा होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी अपनी ही बाहर जाएंगे तो बहुत अच्छी इमेज होगी, लेकिन घर के अंदर कोई इमेज नहीं करता है, बिल्कुल यही का इस लोकोक्ति में कहा गया है, ठीक है ना, मुहावरे में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गागर में सागर भरना भावार्थ का अर्थ क्या है। असंभव कार्य करना, समुद्र से छोटे बर्तन में पानी लाना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात करना, छोटे बर्तन में बहुत अधिक पानी भरना। तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात करना, बिल्कुल ये तीसरा ऑप्शन राइट है, क्या है, तीसरा राइट है। बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात करना, यही होता है ना कि बहुत कम समय के अंदर मैंने हिंदी को अच्छी कर ली और बीएसटीसी में अच्छे नंबर लाए, ताकि मेरा बीएसटीसी में अंतिम चयन हो सके और तृतीय श्रेणी शिक्षक बन सकूं। यही होता है कम समय में गागर में सागर बनना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, अशुद्ध शब्द का चयन करना। अब ये कौन सा है, शब्द शुद्धि आ गई है, कौन सी है, शब्द शुद्धि। आपके सिलेबस के अंदर शब्द शुद्धि है, उसमें क्या है, एक शब्द विचार है, एक वाक्य विचार है, इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आने की प्रबल संभावना है। तो देखिए अशुद्ध शब्द कौन से हैं, तो कवित्री, कवित्री बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। कार्मिक, ओहो यही गड़बड़ कर दी उसने। नारियल, ये भी राइट है। विद्यार्थी, विद्याधनार्थी, ये भी सही है, ठीक है ना। तो कार्मिक के ऊपर वाला र न होगा, क्या है, ऊपर वाला र नहीं है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा क्या है, सेकंड नंबर है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, आजीविका का शुद्ध रूप क्या है। आजीविका का जो शुद्ध रूप है उसको आपको बताना है। आप बताइए 23 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सभी। देखिए आजीविका में क्या होगा, आजीविका में जी होगा वो बड़ा होगा, क्या होगा, आजीविका में जी बड़ा होगा और वी छोटा होगा, ठीक है ना।
तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, थर्ड नंबर। आप सभी का राइट है, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना, दुर्घटना में अनेकों लोग घायल हुए। ठीक है, दुर्घटना में अनेकों लोग घायल हुए, तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दुर्घटना में अनेकों लोग घायल हुए, अरे यार ये क्या है, अनेक क्या होता है, अनेक होता है अपने आप में क्या है, बहुवचन है। क्या है, अपने आप में बहुवचन है, तो ये पहला तो गलत हो गया। ठीक है ना, इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्द में दो। यार 50 है, यानी संख्या एक से अधिक है तो बहुवचन होगा, तो शब्द थोड़ी आएगा, यहाँ क्या आएगा, शब्दों में आएगा। ठीक है ना, क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, बिल्कुल ये तो राइट ही लग रहा है। यहाँ से अनेकों गाड़ी गुजरती है, अरे गाड़ी होती है 1 2 3, यह क्या है, बहुवचन होती है, तो गाड़ी नहीं होगा, क्या होगा, गाड़ियाँ होगा। क्या होगा, गाड़ियाँ होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर है, क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, बिल्कुल राइट, तीसरा होगा। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, एक कहानियों की पुस्तक ले आइए, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। ठीक है, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है उसको बताना है आपको। ठीक है ना, तो एक कहानी हो, एक कहानी, यार क्रम, इसमें क्रमबद्ध रूप से अशुद्धि है। देख, एक कहानियों की पुस्तक ले आई, क्या इसे नहीं, ऐसी नहीं होगा, क्या होगा, कहानियों की एक पुस्तक ले आइए। ठीक है ना, तो इसमें जो गलत उत्तर हुआ है, एक कहानी, एक पहले नहीं आएगा, क्या आएगा, कहानियों की एक पुस्तक ले आइएगा। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर होगा। क्या है, 1 नंबर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आप सभी के सभी आंसर राइट हो रहा है, इसका मतलब आप अच्छे से तैयारी करके आए हो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, अनबन शब्द में अन क्या है, अन क्या है, अन, बिल्कुल अन क्या है, उपसर्ग है। क्या है, अन है, उपसर्ग है। ठीक है ना, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय बाद में लगता है और अन क्या है, पहले लगता है, तो अन क्या है, उपसर्ग है, प्रत्यय बाद में लगता है। जो वाक्य में पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग, और बाद में प्रत्यय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। संतोष, देखिए संतोष शब्द को आप तोड़ते हैं तो क्या है, सम धन सम आता है। क्या है, सम, इसमें उपसर्ग है, क्या है, सम, सम उपसर्ग है। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, 27। 28वां क्वेश्चन देखिए आप, 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उन यानी एक कम, उनका अर्थ क्या होता है, एक कम, जैसे 39 29 49 59, उनका मतलब 50 में से एक कम, 40 में से एक कम, तो 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या है, उन है, उन। क्या है, उद नहीं होगा, उ नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या है, 3rd नंबर है। ओके, चलिए 29 नंबर है, क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, लेखक आप सभी को बताना है। अभी क्या है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, आपको ही बताना है। ठीक है ना, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लेखक शब्द में जो मूल शब्द है वो क्या है, लिखना, मूल शब्द क्या है, लिखना मूल शब्द है इसमें। ठीक है ना, और प्रत्यय कौन सा है बताइए, लेखक शब्द में अक प्रत्यय, कौन सा है, अक प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 29 में चौथा आपका राइट आंसर है। ठीक है, अक प्रत्यय। चलिए 29-30 आप देखिए आप, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गवैया, गवैया में, गवैया का जो मूल अर्थ है गाना, क्या होता है, गवैया का मूल अर्थ क्या होता है, गाना। गाना शब्द में कौन सा प्रत्यय है इस गवैया में, क्या है, अय्या, अय्या प्रत्यय है इसमें, न है अय्या, एक मात्रा नहीं होगी। ठीक है, या नहीं होगी, या भी नहीं होगा। ठीक है ना, अय्या, इसमें क्या है, ये डबल मात्रा, अय्या, बिल्कुल राइट आंसर। आपका भी आंसर राइट हो रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, 29 30 और 31 लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, कम बोलने वालों को क्या कहते हैं, मितभाषी। क्या बोलते हैं, कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, मितभाषी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और मृदुभाषी किसे बोलते हैं, मृदुभाषी उसे कहते हैं जो क्या है, एकदम मृदु यानी कोमल बोलता है, मधुर बोलता है, उसे क्या बोलते हैं, मृदुभाषी। बिल्कुल, अपने आज सेकंड मॉडल पेपर को पढ़ लिया है। ठीक है ना, अच्छे से कर लिया है आपने, सारे आंसर राइट देने की कोशिश की है, फिर भी 1-2 गलत हो गए, तो बिल्कुल उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और आगे क्या मॉडल पेपर को ही अपन हल करेंगे तो अच्छा रहेगा, या टॉपिक वाइज के अनुसार क्लास लें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बिल्कुल सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, और यदि आप BSTC की तैयारी कर रहे हो तो RP स्टडी को ऐप को इंस्टॉल कीजिए और
क्लास को देखकर आप अच्छे नंबर में सेलेक्ट होइए और शिक्षक बन जाइए और आपका भी फ्यूचर बन जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।